हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है कुवैत जॉब्स फॉर इंडियन कुवैत जॉब 2022 में आपके लिए क्या लेटेस्ट है और आप किस हुनर के तहत कुवैत देश में आप जॉब कर सकते हैं। दरअसल गल्फ़ कंट्रीज़ में आप कभी भी जॉब के पर्पस से जाते हैं तो आपका हुनर ही काम आता है। तो अगर आपको मैं जिस हुनर के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस हुनर से अगर आप कुवैत या किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब करने जा रहे हैं तो इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है और ये स्कोप साल के 12 महीना चलने वाला स्कोप है। अब जैसे कि मैं अभी आपको बैकग्राउंड में दिखलाऊंगा कि यहाँ पर कुवैत देश में अगर आप लिफ्ट का काम करते हैं, दरअसल कुवैत देश में हर एक घर में लिफ्ट लगी होती है, उसी लिफ्ट से लोग जाते हैं और आते हैं। अब उस लिफ्ट की सर्विस करने के लिए भी आदमी अपॉइंट किए जाते हैं, कंपनियां होती हैं वो लिफ्ट लगाती भी हैं, लिफ्ट की सर्विस भी करती हैं। तो अगर आपको लिफ्ट के बारे में जानकारी है या आपको लिफ्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई डिप्लोमा कर रखा है या आप कुछ इस तरीके से जानकारी रखते हैं या लिफ्ट का काम जानते हैं, तो आपके लिए इन फ्यूचर ये जॉब बहुत ही सिक्योर और बहुत ही अच्छी और अच्छी सैलरी देने वाली होती है। अब इस जॉब के लिए जो भी इंडियंस हैं कुवैत में अगर आना चाहते हैं और वो किसी भी कंपनी के तहत इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं या किसी ने कोई कंपनी के तहत कोई वीज़ा दे रहा है, बहरहाल वो एक अलग का प्रोसेस है। अगर आप कुवैत देश में लिफ्ट का काम जानते हैं, चाहे आप लिफ्ट की सर्विस करना जानते हो, दरअसल सर्विस में कोई ज़्यादा वो नहीं लगता, सिस्टम नहीं ना। आपको मैं जिस तरीके से बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ बस एक तरीके से इसी तरीके से सर्विस होती है। इसकी क्लीनिंग वगैरह कर दी जाती है, साफ़ सफाई कर दी जाती है, कुछ उसके रमल वगैरह होती है, रमल यहाँ धूल मिट्टी गर्दे को बोलते हैं, उसको साफ़ कर देते हैं, ऑयल वगैरह चेंज कर देते हैं। आपको मैं बैकग्राउंड में जिस तरीके से दिखा रहा हूँ तो ये एक सर्विस का प्रोसेस है। तो अगर आप ये सर्विस करना जान गए लिफ्ट का, आप देखिए लिफ्ट के मैकेनिक हैं तो मैकेनिक के लिए तो एक अलग का प्रोसेस है। कुछ भी अगर किसी भी कुवैती या किसी सऊदी के घर में लिफ्ट की प्रॉब्लम्स अगर आती है तो टेक्निकल वो एक टेक्नीशियन ही ठीक करता है। लेकिन अगर आपको लिफ्ट के बारे में नॉर्मल सी जानकारी है तो आप लिफ्ट की सर्विस आप दे सकते हैं और आपको कुछ करना भी नहीं है, यहाँ आकर के खुद आप सीख भी सकते हैं उसको। ये बहुत ही सिंपल है और सही तरीके से आप इसको करेंगे तो कंपनी जो अपॉइंट आपको करती है वो अच्छी सैलरी आपको देती है। अब हम कुवैत देश में अगर आप बात कर ले तो कुवैत देश में हर एक घर में लिफ्ट का काम होता है, यानी कि लिफ्ट यूज़ होती है। और जब लिफ्ट यूज़ होती है तो भाई साहब काम तो ज़्यादा बढ़ेगा ही। और लिफ्ट का ऐसा काम है जो साल के 12 महीना चलता है। लिफ्ट 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती। अगर 1 मिनट के लिए भी बंद होगी या दिक्कत होगी, कोई भी तरह की परेशानी होगी, तुरंत आपको कॉल जाएगी, आपकी कंपनी को जाएगी, फिर आप वहाँ पर आएंगे, सर्विस देंगे और सर्विस को ठीक करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं लिफ्ट का काम जानते हैं, कुवैत देश में अलग हट करके भी लिफ्ट का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लिफ्टें ख़राब होती, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो पर्सनली जाके ठीक करते हैं, उसका अलग वो चार्ज करते हैं, वो उनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है। इसके अलावा अगर आप कुवैत देश में आ रहे हैं तो जो कुवैत में अगर आपका इंटरव्यूज़ होता है, यानी कोई कंपनी आपको इंटरव्यू करती है इंडिया में, तो आपको यहाँ पर एक नॉर्मल अगर आप सर्विस करना या साफ़ सफाई या जो भी सर्विस में आता हो उसको अगर करने के लिए आपको 120 से लेकर के 150 के बीच में सैलरी देती है। इसके अलावा अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है तो अगर आप कुवैत देश में आते हैं तो आप लिफ्ट का एक सर्विस देने के साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कंपनी आपको बनवा देगी। वो आपके तालमेल के सिस्टम के ऊपर है। फिर आपकी सैलरी वही कंपनी आपको वही सैलरी आपको 250 के आसपास 300 के आसपास देती है, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त लगता है। अब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अपनी कंपनी को यहाँ अगर आप टेक्नीशियन भी हैं कुवैत देश में, किसी भी टेक्नीशियन जॉब के पर्पज़ से कुवैत देश में लिफ्ट के काम से आ रहे हैं तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आपको कंपनी भेजती है कि जो इस लोकेशन पर आप लिफ्ट को सही करके आओ। जब आप लिफ्ट सही करने जाएंगे तो आपके पास गाड़ी होना चाहिए और ख़ुद ड्राइव कर रहे हो तो उनका एक ड्राइवर का खर्चा बचेगा। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का है और आप टेक्नीशियन में लिफ्ट के में आप आ रहे हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। और आपकी सैलरी टेक्नीशियन है उसकी सैलरी जो भी आपकी 200 दिनार 220 दिनार है, या आप जो है कुछ नहीं करते सिर्फ सर्विस देते हैं, आप समझ लीजिए कि एक तरीके से साफ सफाई थोड़ा ऑयल वगैरह चेंज करना आप सीख गए हैं वही करते, तो आपकी 120 130 140 जो भी दिनार सैलरी कुवैत देश में रहेगी। इसके अलावा आपका प्लस ड्राइवर्स का भी आपको मिल जाएगा चार्ज, यानी कि आपकी सैलरी जाकर के वही 250 के आसपास 240 के आसपास बैठ जाएगी। अच्छा, यहाँ कंपनी पे जो जॉब करने आएंगे आप तो आपको दरअसल पूरा प्रोसेस मैं बता दूं क्योंकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप जब कंपनी के आ जाएं तो बहुत कंपनियां क्या होती है आपको रूम दे देती हैं, आपको खाने को नहीं देती। अब यहाँ पर खाने का जो सिस्टम है, आपको रूम मिल गया,
अब आप जो है टाइम टू टाइम ड्यूटी करेंगे। उसके बाद कंपनियां आपको ड्रेस वगैरह भी देती हैं, कपड़े देती हैं, सर्दी आएगी जैकेट वगैरह देगी, सब चीज़ प्रोवाइड करेगी, उसी को पहन करके आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका 20 दिनार कुवैती दिनार के हिसाब से 20 केडीज आपका खर्चा होता है टोटल। खाने का आइटम आप खरीद करके अपने यहाँ कुछ भी बना खा सकते हैं। कोई कोई कंपनियाँ क्या होती है, आपको चूल्हा दे देती हैं, गैस चूल्हा दे देती हैं, बस आप अपना खरीद के लाइए और अपना बनाइए, तो उस 20 दिनार में आपका काम पूरा हो जाता है। इसके अलावा जब भी आप लिफ्ट का काम करने आते हैं या लिफ्ट की जॉब पर आ रहे हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। और इसके अलावा जब आप कुवैत देश में आएंगे या गल्फ कंट्री, अब देखिए कुवैत देश में इसलिए बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, कुवैत देश में हर एक घर में लिफ्ट है भाई। कोई भी कुवैत देश में ऐसा घर नहीं, अगर मान लीजिए 2 फ्लोर भी 3 फ्लोर भी है ना, बगैर लिफ्ट के काम नहीं चलता। लिफ्ट की सर्विस हर महीना होती है, हर महीना होती है। इसके अलावा लिफ्ट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो लोग अदरवाइज कहने का मतलब मेरा ये है कि अलग से हैंडल करते हैं, उसका एक अलग अमाउंट चार्ज कर लेते हैं, तो उसकी उनकी प्लस अलग से इनकम हो जाती है। लेकिन उस सब आप सीखोगे धीरे धीरे, जब आओगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कहाँ से हम एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कम कर सकते। बहुत से कफील ऐसे होते हैं आपको जाते वक्त कोई टिप भी दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर टिप देते नहीं है, लेकिन फिलहाल कोई भी दे दे तो वो भी प्लस पॉइंट आपका हो जाता है। वो आपके ऊपर, आपकी किस्मत, आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाओगे जब आप कुवैत देश में इस जॉब के पर्पज से आओगे। और अगर आप टेक्निकल, आप लिफ्ट के काम को जानते हैं, तो नो डाउट आपके लिए कुवैत देश में बहुत ही अच्छी जॉब और सिक्योर जॉब है। और जब भी आपकी कंपनी जानेगी कि ये आपको कोई भी काम देती है और कोई भी फॉल्ट आप तुरंत ठीक करके आ जाते हैं, और जो कफील का सेटिस्फैक्शन होता है वो रिप्लाई में मिल जाता है कंपनी को, तो कंपनी को भी भरोसा हो जाता है आपके ऊपर कि ये बंदा सही है और सही काम करता है और इसकी सैलरी बढ़ाई जाए। नो डाउट इसके लिए मतलब कि कंपनी भी थोड़ा सा आपको उभारेगी और कंपनी भी आपको सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से आपका तालमेल जैसा जैसे होता जाता है और आप इनकम और कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो एसी से रिलेटेड लेने वाला हूं, यानी कि एसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरीके से आप कुवैत देश में करेंगे। इसके बाद फिर मैं और भी इस तरीके से बहुत सी जॉब्स के बारे में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और किस तरीके से काम करना है और क्या क्या जॉब की सैलरीज होती है, इस सबसे अपडेट कराता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।